पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम भैया भाभी, राम राम सभी साथ संगत जी को। राम राम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की दिनचर्या गुरु जी के चरणों में अर्पित समर्पित। गुरु जी ने कहा था कि आज की रात तेरे लिए बड़ी खुशहाली लेके आएगी, तुझे बड़े बड़े संकेत मिलेंगे। संगत जी, कुछ ऐसे संकेत मिले जिनको गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भुला दिया, लेकिन वो बहुत प्यारे से स्वप्न थे, बहुत प्यारे से विज़न थे, बहुत प्यारे से दर्शन थे। लेकिन लास्ट का स्वप्न मुझे याद भी है और मैं नहीं जानती हूँ वो क्या है, क्योंकि उसमें कुछ डरावनी सी चीज़ थी और मैं वो शेयर करूँगी डेफिनेटली अपने संगत परिवार के साथ, क्योंकि हमें वही याद रहता है जो गुरुजी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं। और संगत जी, यहाँ पे मैं एक शुक्राना करना चाहती हूँ आज हमारी बेटी की तरफ से। बेटी ने आज, उसकी एक दोस्त का आज वो हो रहा था, आज जा रही है उसके स्कूल से, उसका ट्रांसफ़र हो गया है उसके पापा का, तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसका आज बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में और उसके बाद इसको फेयरवेल देंगे। तो बच्ची ने कल रात में बोला कि मम्मा हम लोग उसको क्या गिफ्ट कर सकते हैं। तो संगत जी, मैंने एक क्रॉस का बैग मंगाया था, वो साइडर वाला, तो मैंने उसको दिखाया तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती मम्मी कितना अच्छा ना, हमारे घर में कुछ ना कुछ गिफ्ट निकल जाता है। और मैंने उस वक्त गुरुजी को देख के कहा, बरकत के खजाने की चाबी तो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने बख्शिश किया है कि अब हमारे पास हमेशा सब कुछ होता है, खुशियाँ, गिफ्ट्स, हमारे अच्छे भाव और वो ब्लेसिंग जो गुरुजी हमारे ज़रिए सब तक पहुंचाते हैं। और संगत जी, वो बच्ची रात में जाग के अपने दोस्त के लिए कार्ड बनाई और गिफ्ट, और उसको मन था कि वो केक भी खिलाए अपनी दोस्त को, तो उसके पापा ने उसकी सेवा में योगदान किया। बहुत प्यारा सा जार केक उन्होंने मंगवाया और अ, वो जाते जाते कहती है, मम्मा गुरुजी के पास जो चॉकलेट रखी है उसमें से 2 मुझे दे दो ना, तो मैं उसको दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त के साथ हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग रहे। और यही कृपा गुरुजी सब बच्चों में बख्शे कि बच्चों के साथ जो उनका एक अलग बॉन्डिंग है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हो जाती है। हम लोग तो अब समझे हैं गुरुजी, ये तो बचपन से ही नन्हे नन्हे फूल के रूप में ही गुरुजी को पा गए हैं और गुरुजी ने इनको अपने आंचल में समेट लिया है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना बाबा, शुक्राना, बहुत 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 कृपा इस प्यारी सी दात बख्शीश के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे बच्चों के लिए, संगत परिवार के बच्चों के लिए गुरु जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। हर भूल चूक की क्षमा याचना, दिनचर्या चरणों में अर्पित समर्पित। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना आपका हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का, हर धड़कन का, सुबह से शाम तक इतनी प्यार ममता लुटाने का, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का। अनंतम अनंतम कोट कोट कोटान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज 22 दिसंबर है बाबा और टाइम हो रहा है 9:15। आज का शुक्राना सत्संग हम एफपी अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। सोमवार का दिन है और आपका दिन है, भोले बाबा का दिन है, महाशिव महादेव का दिन है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। पूरे परिवार के साथ आपको दंड प्रणाम कहते हैं और पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 शेयर करते हैं। शुक्राना कि ये परिवार एक मुट्ठी बना, बंद मुट्ठी बना दी,
जो एक कहावत हम सुना करते थे अपने बड़ों से कि परिवार एक बिल्कुल वैसा ही है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। जब तक परिवार बिखरा-बिखरा था, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। एक-दूसरे से बोलचाल बंद थी, तो एक-दूसरे के प्रति जो भी लोगों ने इधर से उधर से, उधर से जो कहा होगा, वो चीज़ें बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती इतनी बढ़ गई बाबा, और कुछ वैसी भी नेगेटिविटी थी जो आपने हमें बताई। सब कुछ खाक कर दिया बाबा आपने, सब कुछ ख़त्म करने के बाद ये जो नया परिवार मेरा उभर के आया है, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह, चंदा मामा की चमक की तरह। बस इसको ऐसे ही बरकरार रखना, इसे और तराश देना, रिश्तों में और भी ज़्यादा मिठास, अपनापन हो, कि लगे ही ना कि किसी बाहर वाले की कभी ज़रूरत पड़े। कोई भी दुःख हो, कोई भी परेशानी हो, सब एक-दूसरे का हाथ पकड़कर उस दुःख परेशानी से आपका नाम लेकर कृपा उस दुःख और परेशानी से उभर आएँगे। क्योंकि जहाँ आप होते हो ना, वहाँ परिवार टूट ही नहीं सकता। मेरे गुरु पापा की इतनी कृपा है इस परिवार पर कि ससुराल वाला जो एक ड्रीम था मेरा कि मैं जब शादी हो तो फैमिली ऐसी हो, सास ऐसी हो, देवरानी जेठानियाँ ऐसी हों, और लगे ही ना कि हम ऐसे बिखरे-बिखरे से रहती हैं जैसे हम देखते आए हैं। लेकिन हुआ वो भी देखा। ए एक ही जन्म में सब कुछ देखा, और वो भी देखा जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोगों को पता ही नहीं था कि 2025 जाता-जाता इतनी बड़ी सौगात हमें गुरु पापा की तरफ से मिलेगी। और 2026 जो कि वैसे ही कृपा ने मेरा 2026 और 27 इतना ब्लेस किया हुआ है। उन्होंने मुझे अक्टूबर में ही बता दिया था। तो मैं शुक्राना कहती हूँ कृपा, और ये परिवार ऐसे ही रहे, और जैसा आपने हमारा परिवार बदमुट्ठी कर दिया है, इस बदमुट्ठी को लाख करोड़ों की कर दिया है, वैसे ही सभी के परिवारों को एक कर दीजिएगा। मेरे मायके वालों का भी यही है। वहाँ भी सब कुछ एक कर दीजिए। दोनों भाभियाँ, दोनों भाई, मम्मी-पापा, एवरीबॉडी सब एक, चाचा-चाची सब बिखरे-बिखरे से रहते हैं, सबको एक कर दीजिए कृपा। और मैं आज का जो रात का सपना था वो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिन से ₹5 के सिक्के, चाहे इनकी पॉकेट से हों, चाहे घर की सफाई करते हुए हों, मुझे हमेशा ₹5 ही मिल रहे थे। तो कल भी मैं जब कपड़े धो रही थी ऊपर, तो मैं पॉकेट चेक करती हूँ, तो मुझे इनकी पॉकेट में से ₹5 का सिक्का मिला। वो लेके मैंने अपने पास रख लिया। काम-वाम करने के बाद वो वहीं रखा रहा जहाँ मैंने रखा हुआ था, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो इतना तो पता था कि हाँ, अगर ₹5 मिले हैं तो ये रुपए की ब्लेसिंग ही होगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मुझे मिल रहे थे, और मैंने एक सत्संग में भी सुना था किसी आंटी को ₹5 का सिक्का मिला था, तो गुरुबा ने मैसेज किया था कि जो सिक्का मैंने तुझे दिया है वो ब्लेसिंग मेरी दी हुई है, उसको सँभाल के रखना। तो मुझे इतना पता था कि हाँ, इसको सँभाल के रखना है। मैं रात को जब जब हमारा जो सत्संग चलता है रात में, जब मैं वहाँ से आई और आने के बाद सो गई, तो सुबह टाइमिंग रही होगी 3:30 से 4 के बीच की। उस समय क्योंकि मेरी आँख खुली थी इसलिए मुझे टाइम याद है। उस समय मैंने सपना देखा, उसी बीच का सपना रहा होगा वो। तो मैं सपना देखा, मेरा बेटा है, और मेरे और कोई है, और एक अजनबी लड़का है, और बहुत ही मतलब उसे मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, लेकिन एक अच्छा दिख रहा था, देखने में काफ़ी अच्छा लड़का लग रहा था वो। लेकिन वो बोल रहा था कि मैं कीर्तांश का फ्रेंड हूँ, जबकि मेरा बेटा छोटा है और वो काफ़ी यंग था। वो इसकी एज मिनिमम 16-17 का रहा होगा वो लड़का। अच्छा खासा हाइट-वाइट भी अच्छी थी उसकी। तो मैं उनसे बोली, वो बेटा कहने लगा मम्मा इनको ना पैसे दे दीजिए। तो वो जो सिक्का है मेरे पास वो
उस पे ना गोल्डन सा कलर है ₹5 पे। तो जब मैं सिक्का निकालती हूँ, तो वो ₹5 का, तो वो एक, मालूम नहीं कि ये सच लगेगा किसी को नहीं, लेकिन ये सच है। जो रात विपिन भैया ने जो हमें एक पिक दिखाई थी डोर की, एक दरवाजे की उन्होंने हमें पिक दी थी, दिखाई थी कि ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो हमने वो पिक्चर उस सिक्के पे देखी, और मतलब वो बन रही थी जब हमने हाथ में सिक्का लिया ना, उसको देने के लिए, तो वो ना पिक्चर उस पे बने जा रही थी, बने जा रही थी। उसी का ना धीरे-धीरे ग्रे और ब्लैक शेड में होने लगा। वो प्रॉपर वो डोर सा बना, उसपे स्नैक्स वगैरह से बने हुए थे। तो मैं देख के एक बार को तो डर गई, मैंने कहा ये, मैं जैसे ही उसको देने लगी तो वो मुस्कुराया। फिर मुझे लगा नहीं, ये मुझे नहीं देना चाहिए। मेरे बेटे ने कहने लगा, मम्मा प्लीज़ दे दीजिए ना इनको पैसे, वो मेरा फ्रेंड पैसे माँग रहा है और आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, हम पैसे देंगे, रुको। फिर हमने जो कागज़ के नोट होते हैं उनमें से ₹50, 2-2, 2 20 के थे और 1 10 का था, वो हमने निकाले, हमने उसको दे दिए। वो बोला, आंटी ₹50 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ ₹5 चाहिए। मैं कहा नहीं, हम ये नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी ब्लेसिंग है और ये बहुत अद्भुत और अनमोल है। वो सिक्का हमने अपने पास रख लिया, मुट्ठी में दबा लिया कस के संगत जी, कि क्या हमें अंदर से डर हो रहा था कि ये बच्चा छीन ना ले हमसे। तो वो हमने इसको ₹50 कागज़ के दिए और वो हमें प्यारी-सी स्माइल दे के चला गया। वो फिर पीछे मुड़ के उसने हमें देखा, तो हमें बहुत अजीब-सा लगा। हम किसान से कहने लगे कि ये तेरा फ्रेंड कैसा है? मुस्कुरा-मुस्कुरा के, अरे मम्मा इसकी ना आदत ही है और ये आपको देख के इसी मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये मुस्कुराता ही रहता है। तो संगत जी फिर उसके बाद हम दोनों अंदर आ गए और मैं मशीन, अचानक से मैंने देखा कि मैं मशीन में कपड़े धो रही हूँ। सपने में मशीन में कपड़े धो रही हूँ, मेरी एकदम से आँख खुल गई। और फिर मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मैं दोबारा से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मैं फिर थोड़ी देर बैठ के फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। थोड़ी देर सोचती रही कि सपना क्या था? सब कुछ देखने के बाद मैंने कहा ये मशीन में कपड़े धोना, मुझे दिखना, वो डोर दिखना, मैंने कहा कुछ ना कुछ अद्भुत ही रहा होगा गुरुपा। आपकी लीला आप ही जाने, पर वो अगर उस पिक्चर को दिखाया है, उसपे स्नैक्स बने हुए थे, मंडे तो लग ही गया था। तो गुरु पापा ने दर्शन भी दे दिए, आशीष भी दे दिया और इतनी सारी ब्लेसिंग भी दे दी। तो थैंक यू सो, सो, सो मच गुरुपा। सपने के ज़रिए कष्ट भी आप बहुत कटवाते हैं। आज से ये कोई बाबू होने से पहले की बात है, यानी कि 14 से भी पहले की। मुझे ना 2 दिन एक ऐसा सपना आया पेट से रिलेटेड। जैसे ना मेरे पेट पे स्क्रैच नहीं पड़े होते, जगह-जगह, जगह-जगह ना कटा हुआ है और टाँके लगे हुए हैं जगह-जगह। तो मैं इनसे कहने लगी, मैंने कहा मेरे, मैं जैसे सो के उठी सपने में, तो मैंने देखा, मैं कहने लगी, मैंने कहा मेरा पेट बड़ा अजीब-सा लग रहा है। मैंने कहा गुरुपा, मतलब सपने से जागने की बता रही हूँ, उसके बाद सिर्फ़ कटा-कटा देखा। फिर मैं दोबारा फिर सो गई। संगत जी वो सपना फिर दोबारा मुझे दिखाई दिया। उसमें मैंने देखा कि मेरा पेट ना जगह-जगह से कटा हुआ है और जो मेरा फैट, मतलब जो, हालाँकि मेरा पेट, मतलब जो मेरा पेट है ना थोड़ा-सा फैटी-फैटी हो रखा है ऑपरेशन की वज़ह से। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से इतनी सारी फैट निकला हुआ एक ट्रे में रखा हुआ है और मेरा पेट जगह-जगह से सिला हुआ है। और मतलब बहुत अजीब-सा था। मैं जैसे उसको हाथ लगा रही, पेन तो नहीं हो रहा। मैं कहने लगी, मैंने कहा मेरी ये खाल लटकी-लटकी सी क्यों हो गई है? तो मैं, वहाँ पे कोई भी नहीं और मैं आँखें, अंधेरा-अंधेरा उस कमरे में, और मैं फ़ील कर रही हूँ कि मेरे पेट पतला-सा हो गया है लेकिन बहुत अजीब-सा लग रहा है। और ये अजीब-सी ट्रे रखी हुई है, इसमें ये व्हाइट-व्हाइट सा पता नहीं क्या रखा हुआ है। मैं ज़ोर से चीखी और उसके बाद मैंने देखा कि कोई आया, बोला कि तुम लेट जाओ और तुम्हारा ना ऑपरेशन हुआ है पेट का, तुम्हारी अंदर की जो बीमारियाँ थी वो निकाली हैं और बहुत ज़्यादा तुम्हारा फैट जमा हुआ था वो भी हमने काट के निकाल दिया है। अब तुम्हारा पेट जैसा तुम चाह रही थी वैसा का वैसा हो जाएगा। संगत जी मैं सपने में ही मैं रोने लगी और क्योंकि मेरा वहाँ कोई था ही नहीं आस-पास, तो वो बोली आंटी थी
कि आप रो मत, आप सो जाओ, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपके अंदर की जितनी बीमारियाँ थी ना, आपको पता नहीं था आपके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ पनप रही थी। अगर यदि ये ऑपरेशन नहीं होता और जगह-जगह से आपकी बीमारियाँ नहीं निकाली होती, तो ये बढ़ जाती और बढ़ के बहुत घातक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती, जो आपकी जान को खतरा कर सकती थी। संगत जी, और मैं एकदम से वो आंटी बोल के मुझे चुप करा के लिटा के बेड पे चली गई। मेरी आँखें बंद हुई, वहाँ सपने में मैंने आँखें बंद करी और घर पे मेरी आँखें खुल गई। मैंने सुबह अपना पेट चेक करा, उठते ही मुझे इतनी घबराहट हो गई, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज जब गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया, उसमें यही था कि तेरे पेट में बहुत गंभीर बीमारी पनप रही थी, जो मैंने ऑपरेशन करके निकाल दी, काट दी। अब वो बीमारी तेरी नहीं पनपेगी, पर जल प्रसाद पीती रहे, चंदन तिलक लगाती रहे, नाम जाप करती रहे, मंत्र जाप करती रहे। यही तेरी सबसे बड़ी सेवा है और शुक्राने की बहुत बड़ी सेवा है। शुक्राना करती रहे और अपने सारे माड़े कर्म, सारी बीमारियों को कटवाती रहे। मैं हमेशा तेरे साथ हैं, किसी की चिंता न कर किया कर, जग कल्याण कित्ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुवा, कि आप हर तरह से हमें सपने में आके कष्ट काटते हो। बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आपने मेरी नज़र उतारी परसों आके, तो मैं आपका कैसे शुक्राना कर सकती हूँ बाबा। आपके देन दान का मैं कैसे शुक्राना कर सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो आप ही की है और आप ही की चीज़ का मैं शुक्राना कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि जीवन मरण सब कुछ आपका किया हुआ है बाबा। हम तो बस कठपुतली की तरह चल रहे हैं और आप हमें चला रहे हैं गुरु जी। और मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी, मैं सत्संग में ही बोलूँगी, क्योंकि कहते हैं सत्संग में की हुई बातें सारी सचखंड तक पहुँचती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। आप तक पहुँचता है कृपा। मुझे ना शब्द वाणी सुननी है और समझनी है। मुझे ना पंजाबी समझ नहीं आती है। प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए मैजिक कि मैं जब सुनूँ तो मुझे थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, पर समझ में आने लगे। कोई भी पाठ किया है मैंने, वो मुझे यदि समझ नहीं आता है, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। आप तो जानते हो ना। और आप बोलते हो बस तू पढ़ लिया कर, बस तू सुन लिया कर, वैसे ही कल्याण हो जाता है। बाबा, लेकिन बच्चे जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे होगा। मैं चाहती हूँ एक एक चीज़ का ना मीनिंग मुझे पता हो, मतलब मुझे पता हो कि इस चीज़ को पढ़ने से क्या होता है, इस पाठ के करने से गुरुपा ने हमें क्या समझाया है, या नानक जी ने क्या समझाया है। तो बाबा, ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा, हम उस चीज़ का विश्लेषण, उस चीज़ को एक्सप्लेन अपने बच्चों के सामने कैसे करेंगे। हमें यदि भगवत गीता के श्लोकों का ज्ञान ही नहीं है, अर्थ ही समझ में नहीं आता, तो मैं अपने बच्चों को कैसे कह सकती हूँ कि बेटा गीता का पाठ किया करो, श्लोक पढ़ा करो, भगवत गीता के श्लोक पढ़ा करो, ये वाला मंत्र जाप किया करो, ऐसे किया करो। बाबा, मैं कैसे कह दूँ? जब मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बच्चों को कैसे उस रास्ते पे ले आऊँ? आपके बच्चे हैं, आप सँभालें, और मैं तो बहुत कच्चा स्टूडेंट हूँ आपका, बहुत ही कच्चा। देखिए ना, आराध्या आंटी आती हैं और भी हैं, सब इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब रात को पाठ होता है, जो आजकल हमारा पाठ चल रहा है, तो मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, जबकि मेरा मन करता है कि मैं भी थोड़ा-थोड़ा सा कुछ-कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। बाबा, मुझे पहले जैसा एकदम शार्प माइंड का बना दीजिए ना, जैसे स्कूल में थे। सबसे पहला हाथ खड़ा करा करती थी ना आपकी बच्ची, समझाने जवाब देने के लिए, चाहे वो गलत ही होता था, 1% होता था कि सही हो गया, लेकिन एक कॉन्फिडेंट था कि हाँ, हाथ खड़ा किया और जवाब दिया। उससे मिलता-जुलता हाँ, मैडम बोलती थी, हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये जो शब्द है ना, मुझे दोबारा से सुनने हैं, ताकि उधर से मुझे आए कि नहीं, अच्छा था, आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि बाबा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ही मैं गलतियाँ कर करके ही सीखी थी शुरू में। अब यहाँ भी यही चाहूँगी, क्योंकि ये भी हमारी एक पाठशाला चलती है जहाँ हमें ज्ञान मिलता है,
जहाँ आध्यात्मिक हमें नॉलेज मिलती है कि किस रास्ते पे जाना है, कैसे क्या करना है। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जो विपिन भैया से हमें मिला है। मैं शुक्राना करती हूँ उनका कि वाक़ई ये बहुत ब्लेस्ड दिया दिया है आपने विपिन भैया को हमें, कि हम सिर्फ़ मोबाइल से या किताबों से सुनते, तो शायद इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता। ये दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो हम वाक़ई ही ब्लेस्ड बच्चे हैं आपके, वाक़ई ही चुनिंदा बच्चे हैं, वाक़ई ही मुट्ठी भर तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी हम उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं हैं, ख़ासकर मैं। तो हम क्या ही बताएँ, आप जैसे कहते हो ना कि तुम मेरी कोहिनूर हो, तुम मेरा वो चुनिंदा हीरा हो, जिसे मैं तराश रहा हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ रूपा कि आप मुझे धीरे-धीरे तराश रहे हैं। आपने कहा कि तेरी चमक सारी दुनिया देखेगी, वो वाक़ई ही देखेगी क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपका शुक्राना शतंग यहीं विराम करती हूँ, आगे की शुक्राने शतंग की तैयारी करती हूँ कृपा। सबका भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, मायके वालों की तरफ से भी, ससुराल वालों की तरफ से भी और पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया और सौम्या भाभी जी को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, उनके बाबू को भी, उनकी टीम को भी। आप सबका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी गुरुपा, महाराज। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटिम कोट सादर प्रणाम करते हुए बारंबार शुक्राना करती है। स्वीकार करना मेरे बाबा। अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरुपा तो हमें न जाने कब से अपने चरण शरण में ले रखा। गुरुपा ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया जो कि हूबहू मेरी कहानी थी, जो कि मेरे साथ 20-25 साल पहले घटी थी। संकट जी, जब मैं सोती थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मेरे को लगता था कि कोई मुझे खींच रहा है और नींद में मैं माँ को पुकार रही हूँ, बच्चों को पुकार रही हूँ। संकट जी, कितनी बार तो मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती। संकट जी, डर के मारे सोना भी नहीं चाहती थी। बहुत दिन ऐसे कष्ट भोगे, पर भगवान तो हमारे साथ हमेशा होते हैं। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे, हमारे यहाँ एक ब्राह्मणी आती है, वो घर की तरह ही थी, तो माँ ने उनके साथ ये बात शेयर की, तो उन्होंने बताया मेरा भाई आया हुआ है देश से, उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी है, तुम बहू को लेकर मेरे घर आ जाना। शंकर जी, माँ मुझे लेकर वहाँ गई। उनके भाई एजेड थे, उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया और हल्का सा हवन किया और पता नहीं क्या क्या मंत्र वंत्र बोले। फिर जाकर मुझे इस परेशानी से राहत मिली। शंकर जी, गुरुपा की बेटी तो ये सब भूल चुकी थी, पर बाबा ने कल सत्संग सुनवाया कि देख बेटी, उस वक्त भी मैं तेरे साथ ही था। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, आपका हर श्वास श्वास में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, हम तो अज्ञानी है, नादान, हम क्या जाने बाबा आपकी लीला। आपका हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्रा। इस तरह संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत बार बड़े बड़े कष्टों से बचाया है। शुक्राना है बाबा का, जो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरुपा ने एक बार मुझे ये भी बताया था कि तू कितनी बार टूटी, कितनी बार गिरी, कितनी बार तेरे साथ क्या नहीं हुआ, फिर भी तो आज जिंदा है। क्यों? क्योंकि बाबा हर पल मुझे तो बाबा ने हर पल मुझे थाम रखा था। परमपिता परमेश्वर, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपका कण कण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपने बताया बेटी शुक्राना कर और ब्लेसिंग ले जा। आज सोमवार है, महाशिव का हुक्म है, एक सच्चे शुक्राने से तेरे सारे बंद काम खुल जाएंगे, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आज शाम तेरे घर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, बस शुक्राना कर और विश्वास रख। अब ये संदेश आगे तक पहुंचा दे, अनदेखा मत कर। आज शिव ने तुझे चुना है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बख्शनहार सच्चे बादशाह, आपका अंतरात्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो। हे प्रभु, आपका शुक्राना करने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। आप बता रहे हो बेटा, तेरे खिलाफ जो बुरी नीयत रख रहा है, उनकी हर चाल आज खुद उन्हीं पर भारी पड़ेगी। तू बस शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा ताकि और भी सबकी रक्षा हो सके। पुत्र
उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जो तेरा साथ बुरा हुआ है उसके लिए वो तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। कुछ और चाहिए तो बता। हे करुणा के सागर, आपका रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रग रग में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, जिसके सर पर समस्त ब्रह्मांड के स्वामी का हाथ है, उस बच्चे को और क्या चाहिए मेरे बाबा। आप हो तो आपके बच्चे के पास सब कुछ है बाबा। बस अपने पूरे परिवार की हमेशा रक्षा करना बाबा, साथ ही साथ हमारे पूरे संगत परिवार की रक्षा करना मेरे बाबा। अपने दोते के साथ साथ सभी के बच्चे को ब्लेस करना मेरे ठाकुर। सोनिया भाभी और विपिन भैया को भर भर के ब्लेस करना मेरे बाबा। और वो हमारा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों तक पहुंचाते हैं बाबा। आपका हर धड़कन में शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना सत्संग में अगर कोई भूल हो तो अपने इस नादान बच्चे को माफ़ करना। प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ करना बाबा। अब आगे शुक्राना सत्संग करवाना। आपका हर श्वास श्वास में शुक्राना 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 बाबा। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। गुरुवर तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, जब से याद बुलाई थी तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहो मिलो आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, घूंटी दे दो ज्ञान की, होश में आऊं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम फांस में बंधा आपके, प्रेम के गीत गालूं मैं। छीटे दे दो ज्ञान की, होश में आऊं मैं। जीवन अपने आप का सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू बाबा। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से आज 22 दिसंबर सोमवार के दिन सुबह अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि पिछले 2 दिन हम कहीं भी जाते थे, हमें कहीं जाना था और मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, हमें एक पार्टी में जाना था और मैंने गुरु जी से कहा था आप चलिए। तो संगत जी विश्वास कीजिए, मुझे सारे रास्ते गुरु जी की गाड़ियाँ दिखीं, ब्लेस्ड एंजल नंबर की गाड़ियाँ दिखीं और गुरु जी ने हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराई और दोनों दिन इतने अच्छे बीते हमारे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी बड़ी नातिन की शादी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से कराई और सारा इंतज़ाम शादी का गुरु जी ने ही करवाया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्योंकि गुरुजी तो मेरी बेटी के नाना जी हैं, उसके नानू हैं, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरा सहारा हैं,
मेरे घर के बड़े हैं, मेरे महाशिव हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो उनकी नातिन की शादी थी, तो क्यों ना होता बढ़िया। तो गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं, मैं किस तरह से आपका शुक्राना करूं, किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं। जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ आपका, मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने भाई भाभी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बहन बहनोई की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी लगातार निरंतर ढेरों ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा है तेरे पति को न्यू लाइफ और लंबी उम्र और अच्छी सेहत और स्वास्थ्य ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरे बहन को भी ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी ने संदेश दिया था कल कि तेरी बहन के जीवन से सारी परेशानियाँ दूर कर रहा हूँ, उसकी सेहत ठीक कर रहा हूँ, तू उसको बोल चिंता ना कर। तो गुरुजी, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सबका जीवन आपके सहारे ही चल रहा है। मेरे पूरे परिवार के हर सदस्य का जीवन आप ही की कृपा से चल रहा है गुरुपा। आपका लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अरबों खरबों बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना, निरंतर शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे भाई भाभी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है तुझे नए साल में इतना काम दूंगा कि तेरे पास समय नहीं होगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं की। तो शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी संगत जी जॉब छोड़ चुकी हूँ, तो मेरा मन है मैं दोबारा कोई अच्छा सा काम करूँ, लेकिन गुरुजी ही बताएंगे कि मैं किस तरह का काम कर सकूं। गुरुजी ही मुझे सद्बुद्धि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, नया रास्ता बनाएंगे जिस पे मैं चल सकूं और काम कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना सोचने के लिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। संगत जी, गुरुजी की बदौलत ही हम सुंदर सरल जीवन जी रहे हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं, जो हम निरोगी जीवन जी रहे हैं, जो हम चिंता मुक्त जीवन जी रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी की देन है। गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज के घोर कलयुग में जब इतनी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, चिंताएं हैं, ऐसे में अगर हम एक सिंपल सरल जीवन जी रहे हैं, एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना किसी बीमारी के नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। और जितना हमें शुक्राना करना चाहिए उतना तो हम कर ही नहीं सकते। मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे को एक सुंदर सरल जीवन दिया है। हम ठीक से सांस ले रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, और सारी सुख सुविधाएं जो जीवन के लिए ज़रूरी है सब आपने दे रखी हैं। ये सब गुरुजी आप ही की देन है, आप ही की नेमत है गुरुजी। इसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतने प्यारे रिश्तेदार, इतनी प्यारी फैमिली देने का, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे पड़ोसी, इतने अच्छे जीवन देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। हर पल शुक्राना। मेरी अरदास है गुरुपा, अपनी सभी संगत के जीवन में ढेरों ढेरों खुशियाँ भरिए, सबको सुंदर लाइफ ब्लेस करिए, सबको सुंदर सरल सुगम जीवन दीजिए, सबकी जीवन से परेशानियां, बीमारियां, कष्टों को दूर करिए गुरुपा। मेरी अरदास है जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टेंशन्स हैं जॉब की, या जो भी कोई समस्या है, सबकी परेशानियां, समस्याओं को दूर करिए। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिले, और सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो ताकि वो एक आसान जीवन जी सकें। गुरुपा सबको अपनी भक्ति प्रदान करिए। और गुरुपा मेरी तो विशेष अरदास है, मेरी जो दोनों बेटियां मैं चाहती हूँ वो आपकी पक्की संगत बने, उनको अपनी भक्ति प्रदान करिए, उनको अपने चरणों से लगा कर रखिए। और गुरुपा मेरी अरदास है, मेरे को जब तक मेरी सांसें चल रही हैं अपनी भक्ति में लगाए रखना, आप मेरे पति को भी अपनी भक्ति में लगाए रखना, और कभी भी हम आपको भूल से भी ना भूलें। और गुरुपा आप तो मेरे पापा मम्मी हो, बच्चे अपना हाथ छोड़ सकते हैं लेकिन माँ पिता तो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते गुरुपा। तो जाने अनजाने भी कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और हम गलती से भी आपकी भक्ति करना ना भूलें। हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा, अपनी लगन में लगाए रखना गुरुपा। मुझे बड़े मंदिर आने का बहुत मन करता है, मेरा मन करता है मैं बार बार जब मौका मिले बड़े मंदिर आ सकूं गुरुपा। मेरी अरदास है गुरुपा, मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सबको बड़े मंदिर बुलाइए। और मैं शुक्राना करती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मेरी बहन आपके बड़े मंदिर होकर आई थी अपने पति के साथ, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा मुझे मैंने एक बहुत बड़ी अरदास करी थी कि मेरी बहन के सारे हेल्थ इश्यूज़ को दूर कर दीजिए, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करिए और उसके जीवन से कष्टों को दूर करिए। तो गुरुपा
आपकी कृपा से मेरी बहन की जीवन में पहले से बहुत बेहतर हो गई है उसकी हेल्थ। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा रहम करो। गुरुपा मेरी बहन के सारे हेल्थ इश्यूज ठीक कर दो। गुरुपा मेरे भाई की भी परेशानियों को दूर करिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस करिए। गुरुपा सबके कष्टों को बीमारियों को दूर करिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा हम पूरे हक के साथ आपसे अरदास कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमारे पापा हो, मम्मी हो, दोस्त हो, साथी हो, सहारा हो, मेरे गुरुजी हो। गुरुपा आपके सिवाय कुछ है ही नहीं दुनिया में। आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है दुनिया में। गुरुपा आपकी संगत सिर्फ आप ही के सहारे हो। और गुरुपा ये सब चीज़ें, दुनिया की जो भी चीज़ें सब बेकार हैं जब तक आप हमारे साथ नहीं हो। गुरुपा आप ही से सब कुछ है, आप ही से जीवन है, आप ही से हमारी सारी सांसें चल रही हैं। आपकी मर्जी के बगैर कोई दुनिया में कोई एक पत्ता नहीं हिलता। आप ही पूरी सृष्टि को चलाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके चरणों में लगातार निरंतर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरुपा यदि गलती से भी मेरे से या मेरे पति से या मेरे बच्चों से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। गुरुपा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती से भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। गुरुपा हमारे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितना आपका शुक्राना करूं, कैसे करूं। गुरुपा आप तो दया के सागर हो, आपकी महिमा अपरंपार है। आप तो लगातार निरंतर अपनी पूरी संगत को, अपने बच्चों को खूब प्यार करते हैं, ढेरों ढेरों। गुरुपा थैंक यू गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे पापा, शुक्राना मेरी मम्मा। आप ही मेरे पापा हो गुरुजी, आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे घर के बड़े हो, आप ही मेरे महाशिव हो, मेरे घर के सब कुछ हो। ये घर आपका है, हम सब आपके बच्चे हैं। गुरुपा मेरी बेटियों की हमेशा अंग संग रहना, उनकी हर पल हर घड़ी रक्षा करना, उनको सुंदर जीवन देना, उनके सारे सपने पूरे करना, सारी संगत को ढेरों ढेरों खुशियाँ देना। गुरुपा सबके कष्टों को दूर करना। गुरुपा आपके बिना ये जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। मेरा जीवन आपसे है। आपसे जुड़ने के बाद ही मेरा जीवन संवरा है। अगर आप ना मिलते गुरुपा तो पता नहीं मैं कब की मर गई होती। गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई भाभी बहन बहनोई, अपने घर के, अपने ससुराल के सब लोगों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी मेरी अरदास है, दुनिया में जो भी देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की या इसराइल हमास की, जिस भी देश के बीच में लड़ाइयाँ सब ख़त्म करो गुरुपा। क्योंकि लड़ाइयाँ देश के नेताओं के बीच में होती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उसमें आम जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, उनको जी कष्ट सहना पड़ता है। तो गुरुपा आपकी जो बनाई हुई सृष्टि है इसमें शांति बनाओ। किसी भी देश के बीच में कोई लड़ाई ना हो, कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, कोई ऐसी देश ना हो। सब सारे संसार के लोग प्रेम शांति सद्भावना और भाईचारे के साथ मिलजुल के रहें। सबके जो लोग लड़ रहे हैं, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दो। सब लोग शांति के मार्ग पे चलें, शांति का रास्ता अपनाएं, मिलजुल के प्रेम से, परोपकार की भावना से सब मिलजुल के रहें। गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा यदि मेरे से सत्संग बहने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मैं जानती हूँ मैं कई बार, बहुत बार मैं भूल जाती हूँ सत्संग शेयर करना, और मेरे को सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए, अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया के चैनल पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत कुछ रिलेट करता है। शिखा दीदी जब बोलती हैं, सत्संग करती हैं शिखा आंटी, तो
कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है शिखा आंटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शिखा आंटी। सॉरी संकट जी, सर्दी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन काफ़ी कुछ ठीक कर रहे हैं गुरु जी। कल शिखा आंटी ने बताया कि अगर आपको कुछ न्यूज़ पता चलती है, किसी का कुछ ऐसे होता है, कुछ तबीयत ख़राब होती है, किसी के बारे में आप कुछ जानते हो, तो गुरु जी आपको बता रहे होते कि ये सब कष्ट आपके ऊपर आने वाला होता है। तो बिल्कुल सही है शिखा आंटी। कल बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। कई लोगों ने अपना चीज़ बताया कि हमारे साथ हमारे को ऐसे कैंसर हो गया था, हमारे बहुत कुछ पता चला कैंसर के बारे में। और हमारे सगे अपनी भाभी की सिस्टर के बेटे को ऐसा हो गया है, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन हमें पता चलता है कि उनके बेटे को भी कैंसर हो गया है जो लास्ट स्टेज का है। तो गुरु जी आप कृपा करना उस बच्चों के ऊपर, कृपा करना गुरु जी। अनंतम अनंतम हर शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही संगत जी मेरी बुआ सास की भी डेथ हो गई है। आज उनका क्रिमिनेशन है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम बताई गई। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप सब कुछ बताते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बुआ सास को भी गुरु जी मुझे पता है आप अपने चरणों में रखोगे, क्योंकि संगत जी जिस हिसाब से उनकी डेथ हुई है, एकदम ना किसी को परेशान की ना कुछ, आराम से हंसते हुए वो चली गई हैं। थोड़ा सा पेन था उनको, लेकिन वो इतनी सहनशील थी, बहुत वो सत्संग करती थी और बहुत माता रानी को बहुत मानने वाली थी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। उनको अपनी चरणों में मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी कि आपकी शरण में ही गई होंगी। हमारी बुआ सास बहुत ही अच्छी थी, बहुत नेक इंसान थे। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। संगत जी कल गुरु जी ने कल और परसों दोनों दिन ही मुझे, यानी 20 और 21 दो दिन का सत्संग था हमारे यहाँ, और गुरु जी ने वो मौका मुझे दिया सत्संग में जाने का। कहते हैं ना सब गुरु जी के बगैर तो पत्ता भी हिल नहीं सकता है। तो हमेशा समय से पहले गुरु जी पहुँचा देते हैं, और मुझे भी उतनी ही उत्सुकता होती है कि घर के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, सब काम जल्दी करो, मुझे सत्संग में जाना है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल और परसों का सत्संग बहुत ही डिवाइन था, बहुत बहुत अच्छा था सत्संग, और हर शब्द जो बज रहे थे वो बिल्कुल मेरे हर हर प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने जो लाइट फॉर्म के रूप में बोला, आज भी संगत जी वो तारा पूरे पूरे मतलब आकाश में केवल वही एक तारा है। अभी मैं जाके वही देखती हूँ, केवल वही तारा एक टिमटिमा रहा है और काफ़ी तेज रोशनी है। तो शायद गुरु जी उस तारे के रूप में उन्होंने मेरे को ये मैसेज किया था कि एक प्रकाश के रूप में तुझे दिखाई दूंगा। तो वो शायद आज उसी रूप में, आज क्या काफ़ी दिन से उसी रूप में ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे कष्ट होंगे जो ले रहे हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना गुरु जी। आपकी बड़ाई मैं क्या करूं, ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है गुरु जी। कल के सत्संग में भी है संगत जी, मुझे गुरु जी ने पहले तो दूसरी जगह बैठाया था, लेकिन वो चूँकि वो लाउड स्पीकर वगैरह सब सामने ही था मेरे कान के, तो मैं बोली इधर बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी, तो मैं बीच में जाके बैठती। फिर गुरु जी ने मुझे सोची दी कि बीच में जाके बैठने के लिए, बिल्कुल स्वरूप के सामने, मतलब थर्ड लेन में मैं थी। संगत जी जिसके बगल में बैठी थी वो एक मतलब होगी 11th क्लास की बच्ची थी। वो अब 11th क्लास में उसको एडमिशन लेना था। उसने अपना सत्संग शेयर किया था। वो इतनी प्यारी बेटी थी, मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है गुरु जी ने उस रूप में मुझे कोई माँ के दर्शन कराए थे। बहुत तेज, बहुत समझदार 11th क्लास का बच्चा, इतना ठहरा हुआ, गुरु जी को इतना प्यार करने वाला। उसने जो अपना सत्संग बताया, मैं सोच के दंग रह गई कि अगर ऐसे ऐसे संगत गुरु जी की हो गई, जो जिसकी नींव ही इतनी गुरु जी के साथ जुड़ चुकी है, तो सोचिए संगत जी कहाँ हमारा देश जाएगा। मैं तो सोचती हूँ सारे देश हमारे गुरु जी का संगत बन जाए। देश में न तो कोई लड़ाई हो, न झगड़ा हो, विश्व में सुख शांति रहे गुरु जी, राम राज है। बचपन से मैं कहती आई हूँ, ये आज की बात नहीं है गुरु जी,
आप जानते हो मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो गुरुजी ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा। ये इतने छोटे छोटे बच्चे जब संगत की सत्संग करते हैं और बताते हैं तो मन इतना खुश हो जाता है। वो इतनी प्यारी बेटी, अभी तक मुझे लग रहा था मैं किसी डिवाइन शक्ति के पास बैठी थी। उसे मैं उसके पास केवल एक ही जगह खाली थी। मैं जाके पूछती हूँ कि कोई बैठा है क्या बेटा? बोलती नहीं आंटी आप बैठ जाओ। मैं बैठ गई। कहते हैं ना कि कई करोड़ देवी देवताएं आते हैं गुरु जी के सत्संग में। तो कल तो मुझे एकदम आभास हो रहा था कि वो लड़की में कुछ है संगत जी। और भी कई लोगों ने अपना सत्संग शेयर किया जो बहुत डिवाइन सत्संग था। किसी ने बताया कि किसी के ससुर डूब रहे थे और बिल्कुल गुरुजी अचानक आते हैं। गुरुजी किसी लड़की के रूप में आते हैं और उनको हाथ दे के निकालते हैं। बोलते हैं तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू डूब क्यों रहा है, तेरे को पता नहीं है कि ये पानी बहुत गहरा है। हाथ दिखा के हाथ हाथ देकर उसे बचाते हैं और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। संगत जी ये सब बिल्कुल लाइव सत्संग कल हो रहा था। तो अनंतम अनंतम कोटि सहस्त्र बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल जब मंदिर भी जाते हैं तो छोटे से बच्ची ने एक 7 नंबर की जैकेट पहनी होती है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज भी हमारे पास जो गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, एक छोटा सा स्वरूप है हमारे पास संगत जी। उनकी उनका जो तिलक किया है, मुझे उसमें जगन्नाथ स्वामी के दर्शन जैसे लग रहा है, द्वारकाधीश जैसे लग रहे हैं। अब पता नहीं गुरु जी मैं कितना सही हूँ क्या हूँ, मुझे तो वही नज़र आ रहे हैं। और अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने सत्संग में बुलाने का लिए शुक्राना है। संगत जी मेरे मन में बहुत मन कर रहा था गुरु जी का समोसा प्रसाद मिले, तो कल सचमुच समोसा प्रसाद ही मुझे मिला। तो शुक्राना गुरु जी, जो मन से चाहो आप सब बेटियों की बात को दिल से सुनते हो गुरु जी। अपने चरण से इतना जोड़ लो कि बस हर कोई गलत काम में ना जाऊं गुरु जी। ये ज़िंदगी किसी के काम है। संगत जी बहुत ही अच्छा सत्संग और बहुत ही प्यारा मैसेज गुरु जी का कल काफ़ी लोगों ने जो सत्संग किया उनके मैसेज जो मिले बस यही है कि गुरु जी बिल्कुल हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो तो सभी संगत जी जानते ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया, स्वामी भाभी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हृदय से नमस्कार है आपको। बहुत प्यारा काम कर रहे हो आप, काम करते चलो और आगे बढ़ते चलो। हम सभी संगत बहनों की यही अरदास है और यही आशीर्वाद भी है। सबका आशीर्वाद आपके साथ है विपिन भैया और समय भाभी। आप बहुत आगे जाओगे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका भी।